वक्फ बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन में अपने साथीगण के साथ में बैठे हैं वक्फ बोर्ड के अनियमितताओं को लेकर के, तो क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है आपका जिसके कारण आज आपको यहाँ अपने साथी के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से पिछले 3.5 साल में कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड का बेड़ा गर्क किया है अशोक गहलोत ने, उसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आज यहाँ धरने पर बैठा है। हमारी बहुत सी मांगे हैं। वक्फ बोर्ड ने जो पीडब्ल्यूडी को और जो दूसरे सरकारी विभागों को जो प्रॉपर्टी दे रखी है लीज पर और किराए पर, उनको फौरी तौर पर खाली कराया जाए। उनका 30-35 करोड़ रुपए बाकी है राज्य सरकार में, वो किराया राज्य सरकार चुका है। उसके अलावा जिन प्रॉपर्टीज़ के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं कि हाँ आप जाइए और 60 डेज़ में उन प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा ले लीजिए, वक्फ बोर्ड की नाकामी की वजह से उन संपत्तियों पर कब्ज़ा नहीं लिया गया। रिव्यू में जाना पड़ेगा अब आपको उन पे कब्ज़ा लेने के लिए। उसके अलावा भीलवाड़ा की पूर्व वाली मस्जिद का जो मसला था, वहाँ इन्होंने अच्छे तरीके से उस केस की पैरवी नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े नहीं किए, इसलिए वहाँ वक्फ बोर्ड अपने इतिहास में पहली बार कोई केस आ रहा है। कभी वक्फ बोर्ड कोई केस आ रहा नहीं है कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भीलवाड़ा की पूर्व वाली मस्जिद अशोक गहलोत ने जिंदल ग्रुप को दी और ये कहा वक्फ बोर्ड से कि आप यहाँ पैरवी नहीं करें इस केस की, इसलिए वो ज़मीन अशोक गहलोत के पार्टनर जिंदल ग्रुप को मिली है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा अशोक गहलोत जी से और कांग्रेस सरकार से कि आप ये मान लीजिए कि हमारा ये धरना आज एक दिन का धरना नहीं है। हम फिर धरना करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे और पूरे सूबे भर में इस धरने प्रदर्शन को लेकर जाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप आने में आपके किन भी अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या रिटर्न में आपने कुछ भी उनके साथ में कम्युनिकेशन किया या फिर ये फर्स्ट स्टेप आपने धरना का ही लिया? देखिए, हम चीफ सेक्रेटरी को इस मसले में कम से कम 4 बार पत्र लिख चुके हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी का कोई जवाब आया नहीं है। मैं खुद उनसे उनके ऑफिस जाकर मिलकर उनको लेटर देकर आया हूं। उन्होंने आश्वासन दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए मैं सीएस साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें तुरंत एक्शन लीजिए और कार्रवाई कीजिए। वक्फ बोर्ड की जो पुरानी जो कमेटियां हैं, अगर सीएस चाहें तो उन्हें डायरेक्ट अपने लेवल पर भंग कर सकते हैं। ये एहसास करा दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी सड़क पर बैठकर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पर और उसके कार्यालय पर भी हमने प्रदर्शन किए। ऐसे हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब, उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान साहब और युवाओं की हमारी और बुजुर्ग जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, पूरी टीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने कम समय में सबसे पहले आप लोग यहाँ पधारे, क्योंकि ये पहला ऐतिहासिक प्रदर्शन है कि हमारा ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान सरकार का कि यहाँ पर हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार इतिहास में प्रदर्शन इस वक्फ बोर्ड कार्यालय के बाहर हो रहा है। किसी सरकार के टाइम में कभी प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर हमारी हदें पार हो चुकी, जब जाके हमको यहाँ पे आना पड़ा है। क्योंकि आज जिस तरह का रवैया हमारे साथ में किया जा रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि हमने टेंट के लिए परमिशन मांगी थी कि हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो आएंगे। टेंट हमें लगाने नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा। मैं आपको कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, और सुन रहे हैं, यहाँ कैमरे लग रहे हैं, यहाँ चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं। चेयरमैन साहब, यह न्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप जब भी राजस्थान के किसी भी जिले में जाएंगे हमारे कार्यकर्ता आपको घेरने का काम करेंगे, क्योंकि वक्त संपत्तियों की देख रेख करने का काम आपका है। क्योंकि आपको राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। ये जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों को भंग करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कमेटियाँ चल रही हैं। इन कमेटियों की आड़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि आप लोग सब अखबार के माध्यम से पढ़ते होंगे, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं। जब भी ये सरकार सोई हुई है, हम इस सरकार को जगाने का काम करना चाहते हैं। इनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अन्याय, ये वक्त की संपत्तियां हैं, जो इन वक्त की संपत्तियों को कोई भी पट्टा नहीं दे सकता। लेकिन इस सरकार में नगर निगम द्वारा एक पट्टा दिया गया भरतपुर में। क्या कार्रवाई करी यहाँ पर? चेयरमैन साहब भरतपुर गए थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन चेयरमैन साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक किसी भी प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि उन्होंने पट्टा किस आधार पर दे दिया नगर निगम ने? क्योंकि वक्त की संपत्ति को पट्टा देने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किराए पे दे सकते हैं, आप पट्टा नहीं दे सकते। आपने पट्टा देने का काम किया। ऐसे ही अलवर के अंदर हमारे बुजुर्ग राजा सन का मेवाती, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, देश के लिए कुर्बानी दी थी, उन्होंने जहाँ पर शहादत हुई थी, जहाँ पे उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड के जो किराएदार है उन्होंने कब्जा कर रखा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्त की संपत्तियाँ हैं, चाहे किसी भी जिले में हो, जब सरकार ने आदेश कर दिए कि कोर्ट ने आदेश कर दिए कि उनको खाली कराया जाए,
अरे आप राज्य मंत्री हैं, आपके पास पावर है, सरकार आपकी है, कलेक्टर आपके द्वारा लगाए हुए हैं, फिर ये क्यों नहीं हो रहा है हमारे खाली कब्जे? आप किसी को किराएदार बनाए, नए किराएदार बनाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जिसको कमेटी में बनाना चाहें, नई कमेटियां बनाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपके ये कहना चाहते हैं कि जो कमेटियां पुराने समय से भ्रष्टाचार कर रही है, कई कमेटी की हमने भी शिकायत करी, लेकिन आज तक उन पर चेयरमैन साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय CS साहिबा को हमने ज्ञापन दिया और उनको बताया कि किस तरह से इस वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से हमारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। आज ये छोटा सा एक धरने का कार्यक्रम हमने इसलिए रखा कि इस वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, उनके कई सालों से, कई दिनों से इनके वेतन रुके हुए हैं, उनको लेकर भी हमने कहा कि भाई इनके वेतन दिया जाए। जब आप 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए राज्य सरकार में बकाया चल रहे हैं हमारे किराए के, जो प्रॉपर्टियां राज्य सरकार के अधीन चल रही हैं वक्फ बोर्ड की, अगर 30-35 करोड़ रुपए इस वक्फ बोर्ड को मिलेंगे तो हमारे जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं इनको भी वेतन टाइम पे मिल पाएगा। उनकी समस्या को भी हमने उठाने का काम किया। बहुत सारी समस्याएं पूरे राजस्थान की, उन समस्या को हमने उठाने का काम किया। लेकिन ये राज्य सरकार जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम इनका विरोध नहीं करेंगे, सुनने वाली नहीं है। आज हमने यहाँ पर विरोध किया है, आने वाले समय में CM साहब के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिलों में जो जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस तरह की जो संपत्तियों पे अवैध निर्माण चल रहे हैं, कल तक भी निर्माण चल रहे थे, उसकी सूचना वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को दी, उसकी सूचना यहाँ वक्फ बोर्ड कार्यालय में CO साहब को दी, चेयरमैन साहब को दी, लेकिन वो अभी तक झुंझुनों के अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को तुरंत रोका जाए। क्यों चल रहे हैं, किसकी सेवा चल रहे हैं, किसकी मिलीभगत से चल रहे हैं, ये बताने का टाइम इनको है, हमें नहीं है। हमने इनको अवगत करा दिया कि साहब इस तरह के कारण ये हुए हैं, आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए वक्फ बोर्ड खुद दोषी है। आज ये प्रदर्शन करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हमारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उन संपत्तियों को रोका जाए, उनको बचाया जाए। आप वक्फ बोर्ड के जिम्मेवार हैं, आपको राज्य सरकार ने दर्जा दिया राज्य मंत्री का, आपको चेयरमैन बनाया है। आप पूरे राजस्थान में जाएं, जो संपत्तियां जो भी हैं उनकी देखरेख करें। देखरेख करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन वो कमेटियां ही सारी लोगों को बेच के वक्फ की संपत्तियों को बेदखल कर रहे हैं अपने लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज इतनी कम तादाद में हमारे यहाँ संख्या में लोग आए हैं, लेकिन ये संख्या इनके लिए बहुत भारी है। हमने जब भी इस वक्फ बोर्ड के लिए प्रदर्शन किया कि आने वाले समय हमारी खुद की सरकार थी, जब गलत काम हुए तो उन सरकार के खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था। यहाँ पे हमारे खुद के चेयरमैन थे। अगर कोई भी अगर गलत काम करेगा उसके लिए हमारे मोर्चा हमेशा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। आज इतनी तादाद में यहाँ पे हमारे लोग आए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष M सादिक साहब का, जिनके नेतृत्व में आज पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त संपत्ति को लेकर जिस तरह से हमारे जो लोग डरे हुए थे उनको क्योंकि प्रेशर बना देते हैं कि सरकार इन्हों की है, सरकार का बड़ा दबाव रहता है। हमारे कुछ कार्यकर्ता झुंझुनू सीकर से वहाँ से आने वाले थे, लेकिन यहाँ कार्यालय से उन लोगों ने फोन करा, नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, ये सब काम हम जयपुर में बैठ के निपटा देंगे। वो आज रुक गए, इनके दबाव में आ गए। लेकिन आने वाले समय में जब हम सिविल लाइन में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अगर जो हमारी आज मांगे हैं उनको लेके हम CO साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे और ज्ञापन के अंदर जो हमारी मांगे अगर उनको पूरा नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा पूरे राजस्थान के लोग आएंगे। आज तो सिर्फ जयपुर के लोग आए हैं, पूरे राजस्थान के लोग आएंगे। CM साहब के निवास स्थान पर घेराव करेंगे, हम सिविल लाइन फाटक पे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, उसकी तैयारी भी करेंगे क्योंकि आज जो ज्ञापन दिया है उसकी देखते हैं 10-15 दिन में क्या रिजल्ट मिलता है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई भी जो हमने इनको ज्ञापन दिया है उन पर कार्रवाई नहीं की, जिन लोगों को गलत पट्टे जारी कर, जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और जो कमेटियां कई सालों से पड़ी हैं, चाहे जयपुर में कई कमेटियां हैं, चाहे मुस्लिम मुसाफिर खाने की कमेटी हो, चाहे जामा मस्जिद की कमेटी हो, इन कमेटियों को तुरंत बदलने का काम वक्फ बोर्ड करे। ये हमारी मांग थी। आज इतनी तादाद में हमारे लोग यहाँ